ये कहानी जो नैतिकता और न्याय का मार्ग दिखाती है, इनमें से एक प्रसिद्ध कथा है जिसकी चर्चा हम इस कहानी से बताने वाले हैं, जो सही और गलत के भेद, निर्णय लेने की क्षमता और निष्पक्षता के मूल्य को सिखाती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक विशाल वट वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक तोता और उसकी पत्नी भी रहती थी। दोनों अत्यंत शांतिप्रिय और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखने वाले थे। दोनों अत्यंत शांतिप्रिय और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखने वाले थे। तोता भोजन की तलाश में दिन भर उड़ान भरता और अपनी पत्नी के साथ साझा करता था। एक दिन तोते ने जंगल में एक किसान के खेत में अनाज के ढेर देखा। वह खेत में जाकर अनाज के कुछ दाने चुराकर वापस लौट आया। तोते ने अपनी पत्नी से यह बात छिपाई और अनाज को बड़े ही गर्व से उसके सामने रखा। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम ये अनाज कहाँ से लाए हो? तोते ने टालते हुए कहा, यह मैं जंगल से लाया हूँ। पत्नी को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तोता हर दिन किसान के खेत से अनाज चुराने लगा। किसान इस चोरी से परेशान हो गया और उसने एक जाल बिछाया। एक दिन तोता जाल में फंस गया। किसान ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। तोते ने किसान से कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने जो किया वह गलती थी। किसान ने जवाब दिया, तुम्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना होगा। तोता किसान के घर में कैद हो गया। उसकी पत्नी पेड़ पर अकेली रह गई। वह तोते की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन तोता वापस नहीं आया। तोते की पत्नी ने अन्य पक्षियों के साथ मिलकर जंगल के राजा शेर से न्याय की गुहार लगाई। शेर ने एक पंचायत बुलाया। पंचायत में शेर, लोमड़ी, हाथी और बंदर जैसे कई जानवर शामिल हुए। किसान को भी पंचायत में बुलाया गया। शेर ने किसान से पूछा, तुमने तोते को क्यों कैद किया? किसान ने कहा, यह तोता मेरा अनाज चुराता था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा और इसे सजा दे दी। तोते की पत्नी ने कहा, ये तो सही है कि मेरे पति ने गलती की, लेकिन क्या उसे जीवन भर कैद रखना उचित है? उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। शेर ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उसने पंचायत में उपस्थित जानवरों से सलाह ली। लोमड़ी ने कहा, तोते ने चोरी की, उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे वह अपनी गलती का एहसास करे और सुधार सके। हाथी ने कहा, तोते ने गलती की है, लेकिन किसान को उसे कैद में रखने का अधिकार नहीं। बंदर ने सुझाव दिया, किसान को तोते को छोड़ देना चाहिए, लेकिन तोते को अपनी गलती के लिए किसान से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही वादा करे कि वह कभी चोरी नहीं करेगा। शेर ने सबकी बात सुनने के बाद कहा, न्याय तभी सही होता है जब दोनों पक्ष के साथ समान व्यवहार किया जाए। शेर ने फैसला सुनाया, किसान तोते को आज़ाद करेगा, क्योंकि किसी को जीवन भर कैद में रखना उचित नहीं है। तोता किसान से माफ़ी मांगेगा और भविष्य में कभी चोरी न करने का वादा करेगा। तोता जंगल के अन्य पक्षियों को भी समझाएगा कि चोरी करना पाप है। किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए उपाय करेगा ताकि किसी पक्षी को चोरी करने की आवश्यकता
ना पड़े। शेर के इस निर्णय से सभी पक्ष संतुष्ट हुए। किसान ने तोते को आज़ाद कर दिया। तोते ने किसान से माफ़ी मांगी और वादा किया वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। किसान ने भी अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए पुतला और अन्य उपाय किया। तोता अपनी पत्नी के पास लौट आया और उसने उसे सारी सच्चाई बताई। उसने वादा किया वह हमेशा ईमानदारी से जीवन जिएगा। यह कहानी हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है और जो न्याय, निष्पक्ष और विवेकपूर्ण होना चाहिए, जो दोनों पक्षों के हित को ध्यान में रखें। हर व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। कहानी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।